इंडिया के अंदर जो वाकया पेश आया, हमें उसका दुख है, आपको भी दुख है, क्योंकि इंसान है। जब इंसान किसी के घर से जाता है तो बहुत दुख होता है। हमें इंडिया के अंदर अगर कोई कबूतर भी मर जाता है ना तो इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है। बीसीसीआई कह रहा है कि हम बाप है, बेशक वो बाप है, लेकिन वो बाप पैसों के अंदर है। बीसीसी हो गया, उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी होता है। जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो तो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच दो। भाई पीएसएल की जो सबसे बड़ी व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है। आप इंडियन अवाम को तो रोको ना पीएसएल देखने से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दो बहुत बड़े टॉपिक है और वो दो बड़े टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक, पीएसएल जो है बैंड हो चुका है। पीएसएल कहां पर बैंड हुआ, क्या अपडेट है, बड़ी अपडेट है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक, एशिया कप 2025, वो भी लगभग कैंसिल होने जा रहा है। क्यों कैंसिल होने जा रहा है? क्योंकि इस एशिया कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान बड़ा टाकरा है। तो एशिया कप कैसे कैंसिल होने जा रहा है, क्या अपडेट है, वो भी शेयर करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल को लेकर। मतलब भाई, पीएसएल बैंड इंडिया में होने जा रहा है, क्या अपडेट है, कैसे बैंड होने जा रहा है और क्यों बैंड होने जा रहा है? क्या ऐसा वाकया पेश आया जो इंडिया के अंदर अब पीएसएल बैन हो गया है? अच्छा उजैर, सबसे पहले यानी कि जो पीएसएल बैन होने की असल वजह यही है कि सबको पता है कि पिछले दिनों कश्मीर में एक अटैक हुआ जिसमें जो है वो तकरीबन 27 से ज्यादा लोग जो है वो जिनकी डेथ हुई। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो नैरेटिव बिल्ड किया वो ये किया कि ये पाकिस्तान ने किया है। तो सारा इल्जाम जब पाकिस्तान पर लगा तो उसके बाद ये हुआ कि इंडियन जो हमेशा से करता है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व कर देता है। यहाँ पर हमने क्रिकेट की बात करनी है तो उसके बाद जो बीसीसीआई ने जिस तरह के स्टेप लिए हैं, बिल्कुल ये हमेकाना स्टेप लिए हैं कि ब्रॉडकास्टर्स के तौर पर उन्होंने कहा जी कि ब्रॉडकास्टर जो है वो वापस आ जाएं। पीएसएल में हमने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स दिए थे, उनको वापस बुला लिया है। सोनी ने जो है वो दिखाना छोड़ दिया है पीएसएल इंडिया में। इसके साथ साथ क्रिक बुल जो उनकी वेबसाइट थी वहां पर उन्होंने पीएसएल के सारे स्कोर कार्ड्स वगैरह जो है वो बंद कर दिए। यानी कि इंडिया में पीएसएल को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये स्टांस है कि ठीक है, आप पीएसएल को जिस हद तक आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो आप कर लो। भाई पीएसएल की जो सबसे बड़ी व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है। आप इंडियन अवाम को तो रोको ना पीएसएल देखने से। असल तो पॉइंट ये है कि इंडियन अवाम को रोको। आप जितने भी ये इंडिया की पब्लिक है उनको कहो कि आप पीएसएल ना देखें। आप इस तरह बंद कर लोगे ठीक है, लेकिन पब्लिक को कैसे रोकोगे? जिसके पास मोबाइल है, आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, वो तो अपने बेड पे बैठ के पीएसएल का मैच देखेगा। आप उसको कैसे रोकोगे? तो पॉइंट ये है। और इसी तरह मेरा बीसीसीआई से ये बार बार यही रहा है कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ ना मिक्स किया करो। पॉलिटिक्स अपनी जगह, क्रिकेट अपनी जगह। इंडिया क्रिकेट आपके सामने है उजैर की टोटल 10 ममालिक खेलते हैं। फुटबॉल 200 से ज्यादा ममालिक में खेला जाता है, क्रिकेट क्यों सिर्फ 10 ममालिक खेलते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह बीसीसीआई है। बीसीसीआई कहता है कि हम भाई क्रिकेट के बाप है, हमारे अलावा क्रिकेट कोई नहीं देख सकता, क्रिकेट को कोई नहीं चला सकता, हम भी क्रिकेट के बाप है तो हमारी मर्जी से क्रिकेट चलेगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक जो है वो क्रिकेट ज्यादा मुल्कों में नहीं जा सकी और इसकी वजह से क्रिकेट को एट द एंड डैमेज हो रहा है। और पीएसएल को जितना भी डैमेज करना चाहे एट द एंड पीएसएल जितना राइज करी और जितना इंडिया में व्यूवरशिप है, मेरे हिसाब से व्यूवरशिप कम नहीं बल्कि इंडिया में और ही ज्यादा होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने दो आपके जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले कि जो पीएसएल है वो ज्यादा इंडिया के अंदर देखा जाता है, पाकिस्तान में तो लोग इतना पीएसएल देख ही नहीं रहे। जो हाइप बनी हुई है पीएसएल की, जो व्यूज आ रहे हैं, जो मीम बन रही है, वो सब इंडिया से बन रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनको अवाम को रोकना चाहिए। वो ब्रॉडकास्टर को वापस बुला रहे हैं, वो बैंड करवा रहे हैं, वो ऐप के जरिए जो स्कोर कार्ड उसको बंद करवा रहे हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अवाम तो पीएसएल देखेगी। आपको अवाम को रोकना चाहिए और ऐसा कभी होगा नहीं, अवाम रुकेगी नहीं। आप किस किस को रोकोगे? तो ज्यादा हाइप तो पीएसएल की इंडिया में और इंडिया ही, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वही बैंड करना चाह रही है। तो मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन वाली बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पीएसएल को बैंड किया जाए, क्योंकि आप देख लो आईपीएल के जो ज्यादा चर्चे है वो पाकिस्तान में, पीएसएल के ज्यादा चर्चे वो इंडिया में। तो ये चलता रहेगा और इसको आप रोक नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट आपका कि जो बीसीसीआई कह रहा है कि हम बाप है, बेशक वो बाप है, लेकिन वो बाप पैसों के अंदर है। पैसा उनके पास बहुत है इसलिए वो ऐसा कह रहा है।
लेकिन अगर देखा जाए क्रिकेट तो पाकिस्तान भी बाप है। अगर ऐसा ही है इंडिया बाप है तो फिर पाकिस्तान को भूल जाए, वो कभी पाकिस्तान को नहीं भूलेंगे। आप देख लो एशिया कप हो गया, एसीसी हो गया, उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी होता है। जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो तो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच दो। 2017 के अंदर आप देख लो चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच था ही नहीं, जबरदस्ती रखा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी क्रिकेट का बाप है, लेकिन इंडिया क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये समझ नहीं आ रही मेरी। असल में उजैर जो मेन पॉइंट है ना, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि इंडिया के अंदर अगर कोई कबूतर भी मर जाता है ना तो इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है। तो असल मसला तो सारा का सारा ये है कि जो इंडिया ने एक किस्म का जो सारा एक मलबा डाला है ना, अभी इस टाइम सिचुएशन जो है वो बहुत गर्मा गर्मी है। लेकिन अभी भी एक अच्छी बात है कि इंडियन मीडिया का जो बर्ताव है ना वो बहुत खराब है। अभी भी आप देखो ना तो बीसीसीआई की तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि यहाँ तो जय शाह ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी हो कि भाई एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान में खेलेंगे। ये जितनी भी बातें आ रही हैं ये इंडियन मीडिया की तरफ से ही सर्कुलेट हो रही है। और मेरा तो ये सीधा सा स्टांस है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि भाई आप सबसे पहले खुद जुर्रत करो, आप पाकिस्तान की कवरेज करना खत्म करो। आपका तो जितने भी चैनल्स हैं बड़े बड़े वो सारे पाकिस्तान की क्रिकेट की कवरेज कर रहे हैं, वो सारे पीएसएल की कवरेज कर रहे हैं। मदीप भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बंद करेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मसला यही है, वो कभी खत्म करेंगे नहीं, वो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं है। बात देखिए, आपने कहा कि इंडिया के अंदर जो वाकया पेश आया हमें उसका दुख है, आपको भी दुख है, क्योंकि इंसान है। जब इंसान किसी के घर से जाता है तो बहुत दुख होता है, हमें दुख है। हम बात ये कह रहे हैं कि जब भी कुछ होता है पाकिस्तान पे आ जाता है, हमारे अंदर कुछ होता है हम तो इंडिया के ऊपर नहीं करते, कुछ भी ऐसा नहीं करते। लेकिन बात यह जिसने किया है आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम कर दिया, इल्जाम लगा दिया। अब जो गुनहगार है वो तो घूम रहा होगा कि भाई मेरे ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, पाकिस्तान के ऊपर मलबा है। तो आपको पाकिस्तान की जगह जिसने किया है उसके साथ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल दिया और जो गुनहगार है वो घूम रहा है ऐसे। सो फिलहाल जो अपडेट ये आ रही है कि जो पीएसएल है वो इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा। अपडेट तो आ रही है बैन हो जाएगा, लेकिन बैन होना नामुमकिन वाली बात है। और जो एसीसी है यानी एशिया कप, वो भी कैंसिल नहीं होगा, वो भी होगा। पाकिस्तान इंडिया मैच खेलेगा, कैसे खेलेगा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट आज की वीडियो में आप जो राय रखते हैं पीएसएल को लेकर, एशिया कप को लेकर, बीसीसीआई की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर, वो हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें।